हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि बीएड में जो हम वाइवा देते हैं वो कैसे देते हैं और वाइवा होता क्या है। देखिए, वाइवा बीएड में दो तरीके से होता है। एक तो आपकी माइक्रो टीचिंग के टाइम आपका वाइवा होता है, उसके मार्क्स भी आपके बीएड के फाइनल एग्जाम्स में जुड़ते हैं। सेकंड जो होता है वो वाइवा होता है जब आप अपने फाइनल लेसन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हो। फाइनल लेसन के रूप में आपका वाइवा होता है। ये तब होता है जब हमारी इंटर्नशिप पूरी हो जाती है, और ये कहाँ होता है, किसी और स्कूल में जाके आपको देना होता है। लाइक कोई गवर्नमेंट स्कूल आपको अलॉट किया जाता है, आपकी लिस्ट आती है, आप पहले फॉर्म भरते हैं एंड फिर वहाँ पे जाकर के आपको अपना वाइवा देना होता है। इसमें क्या होता है, वहाँ पे माइक्रो टीचिंग जो होती है वो तो हम अपने बीएड कॉलेज में ही देते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है। हाँ, हमारे सामने टीचर्स होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हमें नहीं होता है कि हम अपना लेसन परफॉर्म कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे वो आ जाता है, वो हम कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपना फाइनल लेसन देने जाते हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल में होता है, और वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे हमें रियल बच्चे होते हैं हमारे सामने, और उनके सामने हमें लेसन को परफॉर्म करना होता है। उनसे हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं, और उनके डाउट्स अगर कोई होते हैं तो उनको क्लैरिफाई भी उसी पॉइंट पे करना पड़ता है। और ये सब देखता कौन है, ये सब आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर देखते हैं। सो बेसिकली इसमें होगा क्या, यही होता है कि हम जैसे कि अब अपनी क्लास में जब बीएड का देते हैं, माइक्रो टीचिंग देते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि आप अपने दोस्तों को आंसर्स बता देते हैं कि भाई ये मेरे डेवलपमेंटल क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रश्न है, और ये मेरे मूल्यांकन प्रश्न है। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब हम अपना बीएड का फाइनल लेसन देने जाते हैं, वहाँ पे हमारे सामने रियल स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है, अच्छे से लर्न आपको अपना लेसन करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो आपका वाइवा का पार्ट है कि आप किस तरीके से अपना लेसन दे रहे हो, किस तरीके से हम अपना ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको ब्लैक बोर्ड अच्छे से यूज़ करना है, आपको अपना लेसन अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज़ आप अपनी फ़ाइल में लेसन देख के नहीं बोल सकते हो। एंड वाइवा में आपकी फ़ाइल भी चेक होती है, तो इसलिए आपकी फ़ाइल बहुत ही डेकोरेटिव वे में होनी चाहिए, बिकॉज़ ये बीएड है, यहाँ पे सब डेकोरेटिव ही होना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज़ कि लाइक हम ये बोल सकते हैं कि जो हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं या मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजी हमें बनाने चाहिए, बिकॉज़ अगर बच्चा सामने अटक गया किसी भी क्वेश्चन पे, तो आपको और भी क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर उसी आंसर को लाने के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है उस आंसर पे बच्चे को लाने के लिए। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होता है, बिकॉज़ आपको वॉच कौन कर रहा होता है, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको वॉच कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि आप क्या कैसे कर रहे हो। और टीचिंग एड तो बहुत ही सुंदर आपको बनाना होता है, बिकॉज उसके मार्क्स होते हैं। प्रेजेंटेशन आपको खुद की अच्छी करनी होती है, बिकॉज बीएड में आपके ड्रेसेस होते हैं, तो वो ड्रेस आपको प्रॉपरली वेयर करके पहुंचना होता है, और टाइम मैटर करता है, टाइम पे पहुंचे एंड अपना वाइवा दे। वाइवा में बस यही है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से अपना लेसन प्रिपेयर कर लो। और इतना तो ये प्रिपेयर कर ही देते हैं जो बीएड वाले होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, बीएड कॉलेजेस वाले होते हैं, वो आपको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि हाँ, आप बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। बिकॉज जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं तब भी तो हमारे सामने बच्चे होते हैं, और हम अपनी प्रॉपरली अपना लेसन वहाँ पे दे रहे होते हैं, तो वही लेसन आपका फाइनल लेसन होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि टीचिंग एड अच्छा हो, आपका लेसन अच्छे से आपको याद हो, और आपके विकासात्मक प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न बहुत आसान होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट फटाफट से आंसर आना चाहिए, ताकि आप अटको नहीं। इस तरीके से आपका वाइवा जो है वो अच्छा हो सकता है। और अपनी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ा इंग्लिश हिंदी को मिक्स करके पूछोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, उससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। बाकी अगर आप प्रॉपरली हिंदी मीडियम के हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से अपना लेसन दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।